प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। कल मौनी अमावस्या का दिन था। एक दर्दनाक तस्वीर भी सामने आई, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरीके की छोटी मोटी जो घटनाएं हैं इतने बड़े आयोजन में होती रहती है। इसके पीछे की क्या वजह थी, क्यों वो आलोचना का शिकार हुआ है, हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं। कल सर आपकी ये बयान जो है वो तेजी से वायरल हुआ, तो क्या वजह थी? घटना तो सर बड़ी थी, लेकिन इस तरीके का कहना आपको लगता है कि कई लोगों को भी इससे तकलीफ हुई होगी? देखिए, मैं खुद इस घटना से अतप्त हूँ और गंगा पुत्र होने के नाते गंगा घाट पर जो भी घटना हुई उससे ज़्यादा दुखी मैं हूँ। लेकिन मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि लोगों को कैसे सांत्वना दी जाती है। और कल जो घटना घटी, बिना आधिकारिक पुष्टि के मेरा बयान करोड़ों श्रद्धालुओं में भय पैदा कर सकता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ पत्रकार साथी वही चलाते कि निषाद जी ने इसकी पुष्टि की है, इतनी मृत्यु हुई है ऐसे। अब चूँकि जहाँ मैं वहाँ के जो मैंने जो खुद कुंभ के एसएसपी का जो बयान सुना था, वो कह रहे थे कि कोई भगदड़ नहीं है। मैं तो वहाँ खुद था नहीं, अब मुझे कोई जानकारी नहीं मिली तो मैं कैसे स्वीकार कर लेता घटना घटी है, बड़ी है। मैं संवैधानिक पद पर हूँ और उसके साथ साथ मेरे एक आम नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी बनती है कि मैं कोई भी घटना जो घट गई है उसे आगे कोई नुकसान न हो। और घटना दुखद है और मेरी सांत्वना मृतक परिवारों के साथ मेरी सांत्वना है, उनके परिजनों के साथ हम लोग खड़े हैं। अब मेरे बयान से अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं उसे माफ़ी मांगता हूं। मेरा आशा किसी का दिल दुखाना नहीं था, मेरा मकसद केवल घटना को और बढ़ाने से रोकना था और इसके लिए मुझे ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल करें, लेकिन उसे मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भी अभी हमारी सरकार और हम लोग मृतक परिवार उनके परिजनों के साथ खड़े हैं। नहीं, घटना तो सर देखिए बड़ी थी, कई लोगों की मौत हुई। शाम होते होते सर ये बात सामने भी आ गई, एसपी साहब ने अब गुमराह किया या क्या किया। आपको ये लगता है कि व्यवस्थाएं ठीक हैं या इससे कुछ बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती थी? अखिलेश यादव जैसा कहते हैं सेना को दे देना चाहिए था या तमाम व्यवस्थाएं, आपको लगता है कुछ बेहतर और व्यवस्था हो सकती थी? देखिए, कुछ न कुछ तो हमको लगता है कि अब तो जांच का विषय है। अब जांच में जो आएगा उसी के हिसाब से कुछ किया जा सकता है, उसमें कहा जा सकता है। लेकिन सुबह हम चूँकि ऐसे समय हमें बयान आया कि जो जानकारी जितनी थी उसके आधार पर मैंने दी। और दुखद, आज ये बड़ी दुखद घटना है और हृदय विदारक घटना है। ऐसा आगे न हो, उस पर हम लोगों को पक्ष विपक्ष सबको मिलकर विचार करना चाहिए। जो कमियां हो उसे दुरुस्त करना अब तो चाहिए। न्यायिक आयोग का गठन भी हो गया है सर, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष खामोश नहीं हो रहा है। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा मतलब बने रहने के लिए विपक्ष अ, के पास बेबुनियाद या क्या नाम है बयानबाजी, विपक्ष का काम ही है कि वो अ, कुछ न कुछ बोलता रहे जिसके अनुसार मुल्क में। लेकिन यह है कि जब भी कोई घटना घट जाए तो पक्ष विपक्ष दोनों को साथ रहकर मृतक परिवारों को साथ रहें, आगे कोई घटना न घटे उस पर हम लोग विचार इतनी करना बड़ी चाहिए। संवैधानिक यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, मुझे तो लगता है लखनऊ में काफ़ी लंबे समय से आप नहीं रहते होंगे। तो ये जो आपने कहा था ना कि बीजेपी में कुछ विभीषण हैं, इनको ढूंढ पाए इन विभीषण को? क्योंकि आपने खुद ही कहा था यही विभीषणों ने जो है डुबोने का भी काम किया था। वो तो रजिस्टर्ड विभीषण है ना, विभीषण को ढूंढना थोड़ी पड़ता है। और क्योंकि वही लोग हैं जो समाज में जब पहले से राजनीति करते रहे, सपा बसपा कांग्रेस में, और कांग्रेस के साथ रहे। कांग्रेस ने निषादों का हिस्सा लूटती रही, लेदरमैन वाशरमैन को खिलाती रही, फिशरमैन को दारू पिलाती रही, फुसलाती रही। यार ये लोग यही लोग हैं झुआ रोड को पौआ पिलवाते रहे, अपने टिकट और मंत्री बनने के चक्कर में मलाई खाते रहे। और जब वर्ग 3 की ज़मीन छीनी गई, रोजी रोटी, तब भी शांत रहे। और जब हम दिल्ली से सुरक्षा हमारे संविधान में है, और संविधान में मझवार पे 30 नंबर पर, 24 नंबर पर चमार भाई हैं, 30 नंबर पर धोबी भाई हैं, 53 नंबर पर मझवार हैं। हम जब अनुसूचित जाति की सूची के हकदार हैं, ये गिनती होती रही। जब नाम ओबीसी में डाला जा रहा था तो ये लोग क्या कर रहे थे? यही लोग निषादों को ले जाकर उस आंदोलन में लाए और ओबीसी नाम डलवा दिया। और जब ओबीसी में पड़ गया कि भाई दिल्ली के सुरक्षा थे कि हम सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, सरकारी हर महीने छात्रवृत्ति पाएंगे, हर ज़िले में
अनुसूचित जात का एक कोचिंग सेंटर है, उसमें जाके पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आईएएस अधिकारी कर्मचारी बनेंगे, समाज का नेतृत्व करेंगे। तो इससे वंचित करना कितना उसका है। और जब ओबीसी में नाम पड़ रहा था तो विरोध करना चाहिए। 7 जून 2015 को जब मैं विरोध किया, आंदोलन किया, रोड पर किया कि भैया नो एनी है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। जब तुम्हें पावर ही नहीं है राज्य सरकार को कि किसी भी SC की जाति को ओबीसी में डाल दो, तो उन्होंने आनन फानन में 31 दिसंबर 2016 को ओबीसी से निकाल लिया। जब ओबीसी से निकाल दिया तो हमारा नई सूची बन जाए, सुविधा दी जाए, 9% ओबीसी से नाम काट दिया जाए, फिर SC में जोड़ दिया जाए, तो हैदर चमार और पासी भाई धोबी भाई विरोध नहीं करेंगे। अब 32% हो जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। तो अभी भी वो लोग वही हैं जो सपा बसपा में रह के निषादों को तो डुबाए ही, वो पार्टियां भी डूब गई। वही भाजपा में आए हैं तो यहाँ तो निषाद डूब ही रहा है और भाजपा भी धीरे धीरे डूब रही। 43 सीट हार गए। यही लोग हैं जो उन लोगों को कहते रहे भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण नहीं मिलेगा तब भी निषाद वोट दे देगा, कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर संजय 1-2 जिलों में प्रभावशाली हैं, बस खाली वो तो बेटे को सांसद बना दिया, बेटे को विधायक बनाया अपने मंत्री। तो भाई मैं तो अब तो जब जाके बता रहा हूँ तो अब हर जिले हर विधानसभा में जाके देखिए 50,000 60,000 70,000 1 लाख वोट है। तो अब तो हम तो पता भाई अपनी पूंजी भाजपा गंवाएं, हम क्यों गंवाएं। हम अपनी पूंजी को रखेंगे तभी तो समाज का हिस्सा दिला पाएंगे। वो अपना छेदा कर रहे हैं। अब भाई ऐसे विशेषणों के बारे में आपने बताया नहीं सीएम योगी छेदा कर रहे हैं, तो वो नाव तो डुबाने तो बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी उसकी जिम्मेदारी बनती है ना, उन्हें किनारे लगाए। और हम नाविक जिस नाव में रहता है असली में, उस नाव को कभी डूबने नहीं देता। विभीषण के नाम है आपके पास, वो अधिकारी हैं क्यों जुबान खराब किया जाए। वही लोग हैं जो भाजपा का पैसा लेके, भाजपा का गाड़ी घोड़ा लेकर, उनका टेंट लेकर, माइक लगाकर तमाम आयोजन करते हैं और निषादों कहते हैं और कि ऐसे रहो वैसे रहो, उल्टा पुल्टा तो मिल्कीपुर में और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी क्या ये विभीषण लगे हुए हैं? भाजपा को नुकसान झेलना पड़ जाएगा अगर उनको किनारे नहीं करेंगे तो नुकसान ही हो जाएगा। हम तो लगे हुए हैं भाई, मिल्कीपुर भी जीते हैं और दिल्ली भी जीते हैं। 2 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ जिताने के लिए। लेकिन अब भाजपा को चिंतन मनन करना चाहिए कि विभीषणों को कैसे निकालेंगे। चूँकि डॉक्टर संजय के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसके मतलब निषाद पार्टी के सभी करोड़ों कार्यकर्ता खिलाफ बोला। कार्यकर्ता भाजपा के साथ है तो भाजपा खिलाफ हो गया ना, हमारा खिलाफत मतलब भाजपा खिलाफत हो गया। तो वही होता ना कि घर में रह के और घर ही का नुकसान करें। ठीक है, आज डिम्पल यादव पहुंच रही हैं वहां पर मिल्कीपुर में, बड़ा रोड शो करने जा रही हैं, तो आपको लगता है कि कुछ कमाल कर पाएंगी वहां पर? देखिए, जब सत्ता में रहे समाजवादी पार्टी तब उन्हें रोड शो करने का एक अवसर था कि हमने पिछड़ों के नाम पर, हमारी सरकार है, पिछड़ों के नाम पर ये योजनाएं हैं, ये हमने काम किया है, पिछड़े लोग अब एकमुश्त हो जाएं, एकजुट हो जाएं। और अब हम पिछड़े की आबादी अच्छी खासी है, अपना पिछड़ापन ख़त्म करके विकास की मुख्यधारा में आ जाएं। लेकिन आप नतीजा देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय समिति का जो रिपोर्ट है कि पिछड़े के नाम पर केवल मिल्कमैन पावर में आए, पैसे पे आए, नौकरी में आए, अदर मैन जो थे, अदर बैकवर्ड क्लासेज ऐसे रह गए हैं। तो वो जो आरोप है कि सत्ता में आने के बाद केवल मिल्कमैन दिखाई देते हैं, अदर मैन नहीं दिखाई देते हैं, तो उससे मुक्ति सपा पाएगी तभी शायद उसके तरफ। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे हैं तो राहुल गांधी के समर्थन में नहीं बल्कि केजरीवाल के समर्थन में, तो आपको लगता है कि दोनों की दोस्ती में भी दरार दिखाई दे रही है कि दिल्ली जाके उनका समर्थन कर रहे हैं? ये लोग अवसरवादी राजनीति के लोग हैं और आप समझ सकते हैं कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आखिर जब आप अगर इंडिया गठबंधन बना हुआ है तो अगर या तो उससे नाता तोड़ लीजिए, नाता तोड़ के कोई भी खड़ा हुई कहीं। अब कहेंगे नहीं हम इंडिया गठबंधन में भी हैं और उसके बाद यहाँ भी हैं। मित्रता का मतलब एक सिस्टम होना चाहिए, जिससे त्रेता की मित्रता निषाद राज की और इस युग में मोदी और योगी अमित शाह जी की है। ये मित्रता ये निभा रहे हैं मोदी और योगी। आप तो अमित शाह ने आपको एक वो दिया था, बहुत क्या कहा जाएगा उसको, एक प्रसाद कहा जाएगा कि हम आपको आरक्षण या किसी में शामिल कर लेंगे। अभी तक तो हो नहीं पाया वो। आप कितनी यात्राएं निकाल चुके हैं, कितना आप दिखा भी चुके हैं सबकी, इतनी पावर में लोग हमारे साथ हैं, मंत्री को ही नहीं खुश कर पा रहे हैं। हमें नहीं, हमें हमारे लोगों को खुश करेंगे। और लोग नाराज हैं ना, आपके लोग नाराज हैं ना? निश्चित रूप से नाराज नहीं, नाराज। देखिए, बच्चा जब तक माँ और बच्चे के रिलेशन है कि बच्चा अगर रोएगा तभी दूध पाएगा। जब भले कितनों माँ बच्चे को पैदा कर देती है फिर भी उसे दूध के लिए रोना ही पड़ता है। तो अगर हमारे समाज को लेना है तो समाज की आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना। और आज के दिन में पिछली सरकारें तो हमें एकदम से गायब कर रखी थी। कम से कम योगी जी, मोदी, अमित शाह जी तो प्रमाणिक दस्तावेज ला रहे हैं,
तो अगर पहल कर रहे हैं तो कल प्रमाणित 10 प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे, हमको लगता है पूरा जल्दी विश्वास है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।